नमस्कार। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रुचि। सुंदर दिखने के पैमाने में से एक है सुंदर लहराते काले घने बाल। आज का युवा हजारों और लाखों रुपए तक खर्चा कर देता है। मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, लेकिन फिर भी बाल स्वस्थ नहीं है। ऐसे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर ओसिन जी से, जो कि हेयर और स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो, नमस्ते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। मैम, सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि सबकी इच्छा होती है कि उनका खूबसूरत बाल हो, और लेकिन आज के ज़माने में मैम ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। हर एक को बाल गिरने की, हेयर फॉल और थिक हेयर, तमाम तरह के हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेयर में एक ही चीज़ नहीं होती कि हेयर फॉल होना, और दूसरी चीज़ होती है हेयर का टेक्सचर ख़राब होना। हेयर में दोनों चीज़ें आजकल ख़राब हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत तरीके से ख़राब हो रही है। फर्स्ट हमें डाइट के लिए, क्योंकि जो हेयर फॉल होता है वो सिर्फ बाहर शैम्पू और कंडीशनर इनसे नहीं रुकता। उसके लिए हमें चाहिए कि हम एक अच्छी डाइट लें, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उसको हम क्विट करें, लाइक अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब से, लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करें, क्योंकि इससे हमारे बाल डिहाइड्रेटेड होते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी वजह से वो फॉल होते हैं। सेकेंड जो आता है, हेयर बहुत टेक्सचर उनका ख़राब हो जाता है, फिज़ी हो जाते हैं, बिकॉज हमें शो ऑफ करना है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथनिंग करानी है, केराटिन करवाना है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स अपने हेयर पे हम लगाते हैं। हम उसकी वजह से हमारे जो हेयर की जो क्यूटिकल है, जो हेयर को प्रिवेंट करता है, वो डैमेज होता है, तो उसकी वजह से हेयर टेक्सचर ख़राब होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल और हमें अपने जो तरीके जो अपनाने हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर में फॉल भी हो रहा है और हमारी टेक्सचर भी ख़राब हो रहा है। तो मैम, अपने बालों का ख्याल हम कैसे रखें? कोई बेसिक तरीका बताइए। जो बालों का ख्याल रखना नॉर्मल है, हमें ऑयलिंग, सबसे पहले लोगों का मानना है, जो पुराना मिथ चला आ रहा है कि हमें हर रोज़ ऑयल करना चाहिए, हमें ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखना चाहिए, वो नहीं है। ऑयलिंग हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए। 1 से 2 घंटे करने के बाद हमें शैम्पू कर लेना चाहिए, जिससे हमारे बालों में ये जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी। अगर हम ओवरनाइट रखेंगे या अपने बाल में ऑयल लगा के रखेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करेंगे। उससे हमारा जो स्कैल्प है, जो हमारा हेड है, उसमें इचीनेस बढ़ेगी, डैंड्रफ बढ़ेगी, तो उससे हमारे बाल ख़राब होंगे और टूटेंगे। दूसरी चीज़ हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं कि हम शैम्पू फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। हम हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हमें शैम्पू करना चाहिए, हर अल्टरनेट डेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो वेदर इतना है, हमें स्वेटिंग होती है, हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तब हमें स्वेटिंग होती है, तो हमें जो पॉल्यूशन है उससे भी अपने बालों को बचाना है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बार एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स शैम्पू करें। थर्ड, हमें कंडीशनर का यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर हमें सिर्फ अपने हेयर शाफ्ट में लगाना चाहिए, ना कि हेयर रूट्स में। शाफ्ट में लगाने से हम एक प्रकार से एक लेयर बना रहे हैं अपने हेयर के ऊपर, जिससे हम कोई डर्ट को डायरेक्टली हेयर से अटैच होने से बचाते हैं, पोल्यूटेंट्स को अंदर हेयर के जाने से बचाते हैं, और इवन जो क्यूटिकल डैमेज हो चुकी है, जो एज के साथ भी हो जाती है या हमारे केमिकल की वजह से हो गई है, उसे भी हम एक लेयर बना के प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे हेयर डैमेज ना हो। थर्ड, हम वंस इन अ वीक हम नॉर्मली कुछ घर में यूज़ किए गए हेयर मास्क बना सकते हैं, जो एग को इन्वॉल्व करके, सिंपल एग लगाने से, इवन कर्ड लगाने से, जो वंस इन अ वीक ही करना है, नॉट डेली, वो हम अपने हेयर पे लगा के हम अपने हेयर को नॉर्मल कंडीशन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हेयर को जो भी डैमेज हुआ उसे रिजुविनेट करने के लिए। बिल्कुल मैम। अच्छा, जैसे पहले की जो औरतें थीं, आप देखी होंगी कि जो हमारी दादी नानी थी, वो लोग बताती थी कि हम लोग अपने ज़माने में अपने जो बाल थे उसमें ऑयलिंग करते थे, नीम की पत्ती पीस के लगाते थे, और बाल शैम्पू से नहीं बल्कि काली मिट्टी आती थी उससे, और मुल्तानी मिट्टी से धुलते थे। तो तब में और अब में क्या फ़र्क हो गया है मैम? एक्चुअली तब इतना पॉल्यूशन, इतना जो लाइफस्टाइल थी वो इतनी ख़राब नहीं थी। इसकी वजह से वो लोग जो लगाते थे उनको हम अभी तो नहीं रिकमेंड करेंगे। वो अगर आपको करना है तो वंस इन अ वीक आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो अब हमारे लाइफस्टाइल है, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं रोज़ के दौरान, स्मूथनिंग कर रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं, फ़ैशन के लिए हम लोग जो दूसरी चीज़ें अपने बालों में लगा रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे बाल ख़राब हो गए हैं वो हम इन नॉर्मल चीज़ों से, मुल्तानी मिट्टी से, नीम से हम नहीं ठीक कर सकते।
उसके लिए हमें कहीं न कहीं सप्लीमेंट्स लेना, डॉक्टर के पास जाके उस हेयर को टेक्सचर हमें दिखवाना। आजकल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम हेयर को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, डर्मेटोस्कोप से, ट्राइकोस्कोप से, जिससे हम देख सकते हैं कि हेयर कितना डैमेज है, कितनी डेप्थ तक डैमेज है, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज़ और जो कंडीशनर्स हैं जो अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो लोग मान लीजिए कि इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं और वो मतलब इकोनॉमिकली सही नहीं है, तो मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग क्या करें? देखिए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले बार-बार एड्स देख के अपने शैम्पूज़ और कंडीशनर बदलना बंद करिए, क्योंकि उनसे ना आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। हेयर फॉल का जो कॉज़ है, जो मोस्ट कॉमन है, वो आपका डाइट है। तो अगर आप नहीं जा सकते तो अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। जो फूड सप्लीमेंट्स लाइक जिसमें बायोटिन होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है हेयर के लिए, जो हमारे एग में, आलमंड्स में, वॉलनट्स में और हमारे स्प्राउट्स में, आंवला में, जो बहुत बहुत सस्ते हैं ये सारी चीज़ें, ये हम खा सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। सेकंड चीज़ है, जो हम नॉर्मल जो कंडीशनर, जो शैम्पू जो हमें सूट करता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बार-बार उसको चेंज करने से भी हमारा हेयर में टेक्सचर में खराबी आती है। थर्ड, हमें कुछ ना कुछ हमें डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, जो हम सिंपल एक ब्लड टेस्ट करा के, जैसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी या थायरॉइड से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी हेयर फॉल होता है। तो हमें ये सब एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। अगर हमें ये है तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उसके सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए, और हमें अपना थायराइड चेक कराना चाहिए, अपनी डायबिटीज़, अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए। अगर PCOS से आप सफ़र कर रहे हो, हार्मोनल डिसऑर्डर है आपको, उसमें भी हेयर फॉल होता है, तो अगर आप ये सब चेक कराएंगे तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली रुक जाएगा। बिल्कुल मैम, तो किस तरह का शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, शैम्पू यूजुअली हमें डिपेंड करता है कि आपका हेयर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। अगर आपके हेयर बहुत ऑयली हैं, तो हमें अगर बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं, जिसकी वजह से ऑयलिंग और हेयर ऑयली हो जाते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करना। हमें यूजुअली नॉन मेडिकेटेड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स ना हो, पैराबेन्स ना हो, सल्फ़र ना हो। बट अगर आपका स्कैल्प ऑयली नहीं है, तो आप सल्फ़र देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सल्फ़रलेस शैम्पू है कि सल्फ़र वाला शैम्पू है, बिकॉज़ ऑयली स्कैल्प के लिए सिर्फ हमें सल्फ़रलेस शैम्पू लेना है। पर अगर हमारी ड्राई स्कैल्प है, अगर आप उसमें सल्फ़रलेस शैम्पू ले लोगे, तो फिर आपका स्कैल्प और इची हो जाएगा और डैंड्रफ हो जाएगा उसमें। तो हमें शैम्पू और डॉक्टर से मिलके उनसे प्रिस्क्राइब किए हुए शैम्पूज़ ही लेने चाहिए, जिससे हमारा हेयर फॉल भी रुक सके और साथ ही साथ हमारा हेयर टेक्सचर भी इम्प्रूव हो सके। मैम, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट, तो डाइट का कितना रोल है हमारे हेयर के लिए? ऑलमोस्ट आई थिंक कि अगर हम 100% में देखें तो 90% तो डाइट का ही रोल है, जो हेयर के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा और उसके ग्रोथ को, वॉल्यूम को भी इम्प्रूव करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर हम एग, वॉलनट, स्प्राउट्स, सोयाबीन, हाई प्रोटीन डाइट्स, अगर हम नॉन-वेज लेते हैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, और अगर हम ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे जो बायोटिन रिच्ड होती हैं, प्रोटीन रिच्ड होती हैं, तो इससे हम अपने हेयर टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और हेल्दी हेयर, हमें वॉल्यूम भी हेयर की बढ़ेगी। बिल्कुल मैम। तो अच्छा, हेयर सप्लीमेंट्स की बात करें तो कितना सही है हमारे लिए? हेयर सप्लीमेंट्स आई थिंक कि अगर हम डाइट हैं, जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, जो अपनी डाइट पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, या अगर हमें कोई बीमारी हुई है एकदम से, उसके बाद हमें 2-3 महीने बाद सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो हम उस चीज़ में सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमें 3 to 4 मंथ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पर मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर्स ने जो आपके प्रिस्क्राइब किए हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही ये सब टैबलेट्स और ये सप्लीमेंट्स लें। अपने आप कोई भी केमिस्ट से दी हुई या आपके किसी फ्रेंड ने दिया हुआ है या आपने किसी ऐड में देखा है, ऐसे आप कोई सप्लीमेंट्स मत लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, जो आपको हार्म पहुंचाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने डॉक्टर से, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जितने ड्यूरेशन के लिए कहा है, उतने ड्यूरेशन के लिए ही वो सप्लीमेंट्स लीजिए। मैम, किन गलतियों की वजह से हमारे बाल खराब होते हैं? गलतियाँ यही हैं कि हम बस अपने जो नॉर्मल रूटीन है, जो जैसे सुबह उठ के अगर हम हर 2 हफ्ते में 3-4 बार हेयर वॉश कर रहे हैं, कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, वंस इन अ वीक ऑयलिंग कर रहे हैं प्रॉपर, हम आयरनिंग, स्मूदनिंग, ये सब फैशन में, कलरिंग, इन सब में ज़्यादा नहीं है, और अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हम व्हाई नॉट, हमारे हेयर हेल्दी होंगे, हमारे हेयर भी हेल्दी होंगे, उनका वॉल्यूम भी अच्छा होगा और हम उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगी? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि हेयर हमारे
बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक प्रकार से हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जस्ट वो हैं, वो ठीक है, जितने टाइम के लिए हैं तो ठीक है। नहीं, हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स लाइक अ क्राउन जो हम वेयर करते हैं, जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, जिसको हम कभी निकाल नहीं सकते। और हमें मोस्ट हमारी जो ब्यूटी है वो या हमारे फेस, स्किन और हेयर से ही आती है। तो हमें अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके हमें अपने हेयर को ठीक रखना चाहिए। और हमें वंस इन अ मंथ एटलीस्ट एक डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, जो वो हमें प्रिस्क्राइब करें, जैसे जो टाइप के ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट्स वो सब प्रिस्क्राइब करें, हमें वो लेना चाहिए। और इवन आई कैन रिकमेंड कि आप स्पास भी ले सकते हैं वंस इन अ मंथ। अगर आप हेयर स्पास भी लेंगे तो उससे भी हेयर के क्यूटिकल्स जो डैमेज होते हैं वो रिप्लेनिश होते हैं। तो इट्स गुड फॉर योर हेयर मेंटेनेंस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने देखा, मैम ने काफ़ी अच्छी तरह से उसका उसका विश्लेषण किया है, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैम के दिए हुए एडवाइस को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अगर अपने बालों को खूबसूरत देखना